हेलो एवरीवन। आज का हमारा क्वेश्चन रहेगा राजनीतिक दल बदल का अर्थ और भारत में इसके कारण, यानी मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल डिफेक्शन एंड इट्स रीजंस इन इंडिया। भारत में इसके कारण क्या क्या है। तो हम लोग इस क्वेश्चन में देखेंगे कि जो पॉलिटिक्स ऑफ डिफेक्शन है, जो दल बदल की राजनीति है या राजनीतिक दल बदल जिसको कहा जाता है, तो क्या होता है, क्या उसका अर्थ होता है, क्या अभिप्राय है उससे, और भारत में राजनीतिक दल बदल बढ़ने के क्या क्या मेन वजह हैं, क्या क्या मेन कारण है। तो जहाँ तक इसके अर्थ का सवाल, मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल डिफेक्शन, इसको सबसे पॉपुलर जो नेम है वो होता है पॉलिटिक्स ऑफ डिफेक्शन, दल बदल की राजनीति। इसके अलावा भी इसके अल्टरनेट कई इसके अदर नेम है। क्रॉसिंग ऑफ फ्लोर्स इसको कहा जाता है, फर्शों को फर्श बदलना एक किस्म से। कारपेट क्रॉसिंग, जहाँ से कई देश ऐसे हैं जहाँ राजनीतिक दल अलग अलग कारपेट का के कलर्स का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पे कारपेट क्रॉसिंग इसको कहा जाता है। पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिज्म, अवसरवाद की राजनीति, यानी जहाँ पर भी मौका मिलता है वहीं पर जो है वो विधायक या एमपी जो चले जाते हैं, जो पॉलिटिकल मेंबर्स होते हैं। पॉलिटिक्स ऑफ हॉर्स ट्रेडिंग, यानी खरीद फरोख्त की राजनीति। जैसे घोड़ों को खरीदा जाता है वैसे ही इसमें रेट जो वो लगता है, तो इसको पॉलिटिक्स ऑफ हॉर्स ट्रेडिंग भी कहा जाता है। पॉलिटिक्स ऑफ म्यूजिकल चेयर्स भी इसको कहा जाता है। तो ताकि इसके कई नेम है, लेकिन नेम इसका है पॉलिटिक्स ऑफ डिफेक्शन। जो पॉलिटिकल डिफेक्शन है, राजनीतिक दल बदल है। अब ये कुछ परिस्थितियां होती हैं, कुछ सिचुएशंस हैं, उन सिचुएशंस के बेस पर ही इसका अर्थ निकाला जाता है, या फिर ये कह लीजिए कि उन परिस्थितियों पर ही इसका अर्थ। आइए हम लोग उन परिस्थितियों को देखते हैं। पहली परिस्थिति क्या है, किसी विधायक का अपनी पार्टी अथवा निर्दलीय मंच को छोड़कर किसी अन्य पार्टी में जाकर मिले, यानी जब कोई एमएलए अपनी पार्टी को छोड़ के किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है, एक तो कंडीशन ये है। या फिर कोई निर्दलीय है, किसी ने जो चुनाव जीत रखा है, किसी भी पार्टी के टिकट पर नहीं जीत रखा है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे इलेक्शन जीत रखा है, लेकिन जैसे ही इलेक्शन जीतने के बाद फिर वो किसी दल में शामिल हो जाता है, तो वो दल बदल जो माना जाता है। एक तो परिस्थिति ये है। दूसरी परिस्थिति क्या है, या नई पार्टी बना सकते हैं। जो जो भी एमएलए विधायक एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में शामिल होने के लिए गया है, वो हो सकता है कि वो दूसरी पार्टी में शामिल ना हो, नई पार्टी बना सकता, या निर्दलीय हो सकता, मीन्स वो किसी भी दल में शामिल ना हो। एक तो सिचुएशन ये होती है। एक सिचुएशन क्या है, अपनी पार्टी को छोड़े बिना ही मौलिक सिद्धांतों पर सदन में उसके विरुद्ध वोटिंग करना, यानी की पार्टी को छोड़ा नहीं जाता है, लेकिन खुद की पार्टी के अगेंस्ट ही जो वोटिंग है उसके विरुद्ध वोटिंग कर दी जाती है। जैसे कई बार सदन में क्या होता है कि एक ही पार्टी का एमपी होता है, एक ही पार्टी का एमएलए होता है, लेकिन जिस टाइम पे उस पार्टी के पक्ष में वोटिंग की बारी आती है तो वो वोटिंग नहीं करता है। उस आधार पर भी पार्टी होती है, दल बदल का जो मुद्दा उठा सकती है कि इसने कहीं ना कहीं ये विरोधी दल के साथ मिला हुआ। दूसरी सिचुएशन ये होती है, सिद्धांत होते हैं भौतिक सिद्धांत, इसमें पद का लालच हो सकता है, इसमें पैसे का लालच हो सकता है, इसमें कुछ भी हो सकता है। ठीक है? तो साधारण शब्दों में जो राजनीतिक दल बदल है, यह राजनीतिक निष्ठा का परिवर्तन होता है, यानी जब आपकी जो आस्था है वो एक पार्टी से चेंज होकर के दूसरी पार्टी में चेंज हो, या फिर नई पार्टी बनाने में चेंज हो, या फिर निर्दलीय रहने में चेंज हो, या फिर निर्दलीय की किसी और दल में शामिल होने में चेंज होती है, उसको जो हो पॉलिटिकल डिफेक्शन कहा जाता है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं भारत में दल बदल के कारणों की। भारत में दल बदल का पहला जो कारण है वह प्रभावशाली नेताओं का अभाव। जो यदि हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखें, तो जो पॉलिटिकल डिफेक्शन है वो तीन जो पहले जनरल इलेक्शन हुई, तो वहां तक उसने कोई ज़्यादा कोई गंभीर कोई ये लगाओ कि उसकी स्थिति नहीं रही। लेकिन जैसे ही नेहरू की डेथ के बाद फिर इलेक्शन होते हैं 1967 में, फोर्थ जो जनरल इलेक्शन होते हैं लोकसभा, तो उसके उसमें फिर ये जो परिस्थितियां हैं वो पैदा हो गई, और फिर जो दल बदल है वो उसके बाद तो फिर और ज़्यादा बढ़ा है। तो प्रभावशाली नेताओं का अभाव हो गया उस टाइम पे। या तो जो कांग्रेस पार्टी थी उसमें भी नेहरू का लगाओ कि एक करिश्मेटिक एक उनकी लीडरशिप थी। उसके बाद जो है वो
दूसरे नेताओं के हाथ में बागडोर आ गई और पार्टी में भी जो अंदरूनी सतर पर जो खींचतान थी वो बढ़ गई। तो इसकी वजह से जो सीनियर लीडर्स का अभाव हो गया। जो दूसरे राजनीतिक दल थे उसमें भी ऐसे लीडर्स का अभाव हो गया जो पार्टी को एक सूत्र में बांध के रखने की योग्यता रखते थे। यानी पूरी पार्टी को एक लगाव के एक सूत्र में बांधने की एबिलिटी उनमें होती थी। तो धीरे धीरे छिटकना स्टार्ट हो गए, दूसरी पार्टी में जाना स्टार्ट हो गए लीडर्स थे, पार्टियों के जो सदस्य थे। पहले रीजन तो ये रहा है, प्रभावशाली नेताओं का अभाव हो गया सारे राजनीतिक दलों में। नेक्स्ट इसमें रहा है कांग्रेस के प्रभुत्व की समाप्ति। देखिए 1967 तक स्टेट में भी और सेंटर में भी दोनों जगह कांग्रेस पार्टी की सरकारें थी। 1967 के बाद फिर हालात चेंज हो, कई राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें आ गई और केंद्र में भी लगाव के सिचुएशन जो है उतनी अनुकूल नहीं रही। जितनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पहले होती थी स्ट्रॉन्ग नहीं रह पाई। तो इसकी वजह से क्या हो गया, जो कांग्रेस की मोनोपोली थी वो स्टार्ट हो गई। अब जो नेता मंत्री बनते आ रहे थे, राजनीतिक पद प्राप्त करते आ रहे थे, तो उनको लगा कि अगर हमें ये चीज दूसरे दलों में जाके मिल सकती है तो उसमें क्या दिक्कत है। तो दूसरा जो रीजन है वो ये रहा है। तीसरा रीजन है कांग्रेस पार्टी में जी, यानी जो फैक्शंस है वो बढ़ गए पार्टी में, की जो इंक्रीज है वो हो गई। तो गुट बनने के बाद फिर जो यदि हम लोग देखें तो कांग्रेस में विभाजन हुआ है और वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन रहा उसमें जैसे इस तरह की चीजें रही। या फिर जैसे जो वीवी गिरी का इलेक्शन रहा, वीवी गिरी वाले इलेक्शन में राष्ट्रपति का जो इलेक्शन था, सॉरी, उसमें जो वीवी गिरी को जितवाया गया जाकिर हुसैन की डेथ के बाद जो इलेक्शन, तो उसमें इंदिरा ने जो पार्टी के सदस्य थे कहा कि अंतरात्मा की आवाज पे वोट करिए, तो उन्होंने कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे उनको वोट नहीं किया, जो दूसरे कैंडिडेट थे वीवी गिरी उनको वोट कर दिया। तो ये भी कहीं ना कहीं एक ऐसा एग्जाम्पल था कि जो दल की जो नीतियां हैं उनका उनकी बजाय दूसरे मेंबर का जो है वो समर्थन, कैंडिडेट का समर्थन किया जा रहा है। तो यानी कांग्रेस में गुटबाजी उस टाइम पे चरम पे थी और विभाजन भी हुआ कांग्रेस का उस टाइम पे। जो कांग्रेस के पुराने नेता थे, जो ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स थे, उनको दरकिनार करना स्टार्ट कर दिया इंदिरा ने। तो इंदिरा का अलग गुट हो गया और उनका अलग गुट हो गया। बाद में जिस टाइम पे जनता पार्टी की सरकार आई है तो ये जो पुराने लीडर्स थे ये कांग्रेसी थे और इन्होंने फिर जो गैर कांग्रेसी सरकार जो जनता पार्टी की बनी उसमें फिर ये शामिल हुए। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस में गुटबाजी आई उसकी वजह से भी दूसरी जगह जो हो तलाश करना स्टार्ट कर दिया लीडर्स ने। ओके, दल बदल के बढ़ने की एक और कारण रहा इंडिया में प्रत्येक विधायक की निर्णायक स्थिति होना। यानी जो स्टेट लेवल के ऊपर सारे राज्यों में इस तरह की सिचुएशंस या मैंडेट जो आए वो इस हिसाब से आए कि एक या दो एमएलए या फिर दो चार एमएलए के ऊपर ही डिपेंड करता था कि वो जिस साइड में जाएं तो सरकार उसी साइड में बन सकती है। यानी दो चार एमएलए अगर पार्टी छोड़ के चले जाएं तो सरकार गिरने की नौबत आ जाए। अब वो दो चार दूसरी जगह चले जाएं तो उनकी सरकार बन जाए। तो यानी एमएलए को अपनी पोजीशन थी, जो कंडीशन थी उसका बखूबी एहसास हो गया और फायदा उठाना भी स्टार्ट कर। जहां उनको फायदा मिलता था वहीं पे जो होगा, जैसे 5 साल का टर्म होता है, 3 साल किसी की सरकार बनवा देते, 2 साल किसी की सरकार बनवा देते, तो इस हिसाब से थिंकिंग जो है चेंज हो गई। नेक्स्ट है कांग्रेस की दल बदल नीति में परिवर्तन। जब कांग्रेस की स्टेट लेवल पर सरकारें आनी बंद हो गई तो कांग्रेस ने अपनी जो नीति थी पॉलिटिकल डिफेक्शंस के ऊपर चेंज कर दी। कांग्रेस कार्य समिति ने ही स्टेट लेवल पर ये मैसेज दिया, ये परमिशन दी उनको कि जो भी गैर कांग्रेसी कोई लीडर आता है दल बदल करके उसको अलाउ करिए, कैसे भी चाहे बने। स्टेट में या अधिकांश राज्यों में हमारी सरकारें बननी चाहिए। तो जो भी मेंबर आ रहा है चाहे वो किसी भी पार्टी से आ रहा है चाहे वो निर्दलीय है तो उसको जो है उसका स्वागत किया जाना चाहिए। इट मीन्स जो फॉर्मली कांग्रेस ने जो दल बदल अलाउ किया। ओके, नेक्स्ट है इसमें राजनीतिक पद की लालसा। यानी हर व्यक्ति जो राजनीति में आता है उसमें उसकी देखिए महत्वाकांक्षा तो होती ही है, पद की है, पैसे की है,
और बहुत सारे पद होते हैं। किसी की मंत्री बनने की होती है, किसी की मुख्यमंत्री बनने की है, जो उसके लालच में दल बदल करते हैं। एमपी बनने के लालच में दल बदल करते हैं, एमएलए बनने के टिकट मिलने के लालच में दल बदल करते हैं, संसदीय सचिव बनने के लालच में, राज्य मंत्री बनने के लालच में, और भी बहुत सारी ऐसी पोस्ट होती हैं, चेयरमैन वगैरह, डायरेक्टर्स हैं। तो पद के लालच की वजह से भी दल बदल में जो हो वृद्धि हो। नेक्स्ट रहा व्यक्तिगत संघर्ष और सैद्धांतिक मतभेद। एक तो जो पार्टियों में बहुत सारे जो जो भी जैसे टॉप लेवल के लीडर्स थे, जिनको पार्टी को लीड करना था, तो उनके बीच में पर्सनल टसल पैदा हो गई, व्यक्तिगत संघर्ष उनके बीच में बढ़ गई। हर व्यक्ति ये सोचता कि मेरी पार्टी में चलनी चाहिए, सामने वाले की नहीं चलनी चाहिए। तो कुछ आधारों के ऊपर उनमें जो ये मतभेद है ये बढ़ने स्टार्ट हो। तो जिसको लगा कि उसकी ज़्यादा नहीं चल रही, उसने दूसरे दलों की तरफ करना स्टार्ट कर। एक ये भी रहा कि सैद्धांतिक मतभेद बढ़ गए, क्योंकि कुछ पुराने नेताओं ने कई पार्टियों के ऊपर यह आरोप लगाया कि अब ये पार्टी उन सिद्धांतों के ऊपर चल रही है जिन सिद्धांतों के ऊपर इसकी स्थापना हुई। यानी इसका सीधा मतलब ये था कि सिद्धांत को पार्टी ने छोड़ दिया के अकॉर्डिंग, तो इस वजह से उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया। तो सैद्धांतिक मतभेद भी कई बार क्या होता है कि एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में बागडोर आ जाती है, जो सारी जो भी एक किस्म से प्रिंसिपल होते हैं, जो मेन जो तौर तरीके होते हैं पार्टी के, सब में चेंज कर देता है। तो जिन लोगों जिनके माफी की चीजें नहीं रहती हैं, फिर के लिए वहां पे ज्यादा कोई जगह बनती है। तो एक ये भी रीजन है। नेक्स्ट रहा जनता की उदासीनता। यानी पब्लिक ने ज़्यादा गौर नहीं की, पब्लिक ने ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया पॉलिटिकल डिफेक्शन को। जो भी ऐसे नेता थे जिन्होंने एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन करी, उनका स्वागत किया गया, उनकी कोई क्रिटिसिज्म नहीं हुई, पब्लिक में उनकी इमेज डाउन नहीं गई। दोबारा उन्होंने इलेक्शन लड़ा तो फिर जो वो पार्टी ने लोगों ने जितवा दिया, मंत्री भी बने हैं, वो मंत्री भी बने हैं। इट मीन्स पब्लिक की तरफ से उनको डर नहीं रहा। पब्लिक ने इसके प्रति ये लगाओ कि एक उदासीनता ऐसी दिखाई है कि वो ज़्यादा सा रिस्क नहीं लिया पब्लिक के मर्जी से। पब्लिक को कोई मतलब नहीं था कि वो कोई नेता दल बदल कर रहा है या नहीं कर रहा, कोई दिक्कत नहीं रही पब्लिक की तरफ से। तो इट मीन्स जनता का दबाव नहीं पड़ पाया नेताओं पे कि वो रोक दे इस चीज़ को। दुगना जो है वो इस चीज़ में इजाफा होता गया। नेक्स्ट है अनुभवी सदस्यों की उपेक्षा। कई जगहों पर यह भी रहा, जो वरिष्ठ सदस्य थे, जैसा मैं कांग्रेस के रिगार्डिंग आपको बता रहा था कि जो कांग्रेस में अनुभवी सदस्यों की उपेक्षा स्टार्ट हो गई थी, इंदिरा के आने के बाद फिर बाजी बढ़ गई। इसमें सीनियर मेंबर्स थे पार्टी ने यह आरोप लगाया कि अब उनकी सुनी नहीं जा रही है, लेकिन यहाँ तक लाने में पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के यहाँ तक लाने में हमारा भी योगदान है। तो जाहिर सी बात है उन लोगों ने फिर दल बदल को बढ़ावा दिया, या फिर ये कह लो उन्होंने पार्टी छोड़ी। तो ये भी एक वजह रहती है। ओके। नेक्स्ट आता है धन का प्रलोभन। यानी पैसे का प्रलोभन दिया गया और खरीद फरोख्त हुई। आयाराम गयाराम पद है वो हरियाणा से फैली, इसमें एक जो एमएलए था उसने 24 आवर्स में 3 पॉलिटिकल पार्टियां चेंज कर। तो गयाराम नाम का एक ये एमएलए होता था। तो ये कहा गया कि आयाराम गयाराम, यानी जो आयाराम हो गयाराम हो जाएगा, इसको तसल्ली नहीं है। तो इस धन का प्रलोभन दिया गया, रेट डिसाइड किए जाते हैं, ज़्यादा जो वो पैसे दिए जाते हैं, जो ब्लैक मनी है उसी का उसका यूज होता है। तो इस वजह से जो हो धन के लालच में भी अदल बदल को बढ़ावा मिलता है, उसका भी ये भी एक कारण रहा है। ओके। वैचारिक ध्रुवीकरण का अभाव रहा है। यानी जो भारत में पॉलिटिकल पार्टीज हैं कि इतनी ठोस, उनका कोई आइडियोलॉजिकल बेस नहीं, वैचारिक कोई आधार नहीं है, और ना ही पार्टियां उस आधार को ये लगाओ कि मनवा पाने में कामयाब हो। नंबर एक तो आधार है ही नहीं ज़्यादा। तो पार्टियों के जो भी सदस्य हैं, को ये फ्रीडम रहती है कि अगर वो दूसरी पार्टी में जाके मिलेंगे, उसमें कोई कोई ज़्यादा जनता में जाके या फिर किसी के सामने उनको स्पष्टीकरण देने की ज़रूरत नहीं है कि उन्होंने ये विचारधारा क्यों चेंज कर ली, क्योंकि ऑलरेडी पार्टी की मजबूत
कोई ठोस विचारधारा है नहीं कि जिस विचारधारा को बांध के जो वो पार्टी को चलाया जा रहा हो। तो इस वजह से जो लीडर्स हैं उनमें एक दूसरे राजनीतिक दल में वो आते जाते रहते हैं, उसमें कोई आइडियोलॉजिकल कोई क्वेश्चन खड़ा नहीं होता है। ओके, पार्टी की टिकट मिलना है कि ये भी रीजन रहा है। जैसे ही इलेक्शंस का दौर आता है, उस दौर में जिन जो जो भी जैसे ऐसे विपक्षी राजनेता होते हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो एमएलए बनना चाहते हैं, मंत्री बनना चाहते हैं, मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, एमपी बनना चाहते हैं, उनको भी पार्टी की टिकट नहीं मिलती है, तो फिर वो उस टिकट के चक्कर में दूसरे दलों में जाते हैं। तो ये बोलता है कि हाँ हम तो आपको जरूर टिकट दे देंगे, फिर जो वो दल बदल करते हैं। तो ये भी एक कारण रहा है। ये जो कुछ एक कारण राजनीतिक दल बदल का अर्थ हो, कारणों की हम लोग बात कर रहे हैं।